हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करेंटली हम प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पिछली वीडियो में हमने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था, लैंड एंड लेबर, राइट। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल। ना कैपिटल आपके लिए एक बहुत ही न्यू अनयूजुअल टर्म तो नहीं होगा, क्योंकि आप सुनते आ रहे होंगे। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा, या फिर आप अभी अकाउंट्स में भी, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में भी आप कैपिटल के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको तब कैपिटल वहां पे तो होता ही है ना, बैलेंस शीट में, तो आपने देखा ही होगा कैपिटल। बेसिकली कैपिटल होता क्या है? देखिए, कैपिटल वो मनी है जिससे आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं आता कैपिटल में, इसमें प्लांट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, सब चीज आती है, ठीक है। तो जो भी संपत्ति, आपकी पूंजी जो आप यूज करते हो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कैपिटल। अब इकोनॉमिक्स में हमें थोड़ा डिटेल्ड में अंडरस्टैंड करना है कि कैपिटल होती क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल। नाउ वी मे डिफाइन कैपिटल as that part of wealth of an individual or community which is used for further production of wealth। तो ये कहना क्या चाह रहा है ये डेफिनेशन? देखिए, पहले तो आपको वेल्थ में और कैपिटल में फर्क समझना जरूरी है। देखिए, वेल्थ बेसिकली आपकी संपत्ति है, ठीक है। मेरी स्पेलिंग को माफ कर देना गाइस। तो वेल्थ इज बेसिकली आपकी संपत्ति, आपकी पूंजी, राइट। अब जरूरी नहीं है कि आपकी संपत्ति का आप पूरा पार्ट ही प्रोडक्शन में यूज करो। इसमें से आप कुछ पार्ट शायद आप प्रोडक्शन में यूज करोगे, राइट। तो जो पार्ट आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज करोगे फ्रॉम योर संपत्ति, उसको हम कैपिटल कहते हैं ना। देखिए, कैपिटल से आप क्या करते हो? आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो ना, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये आपको इनकम जनरेट करती है, राइट। एंड ये इनकम से ही आप सेविंग करके वापस अपने संपत्ति में ऐड करते हो। सो दिस डेफिनेशन इज ट्राइंग टू से कि कैपिटल वो पार्ट ऑफ संपत्ति है जो आप गुड्स प्रोड्यूस करने में लगाते हो, राइट। और प्रोड्यूस करके जो इनकम आपकी आती है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर वेल्थ, इट एड्स टू योर वेल्थ, ठीक है। तो एक बार फिर से आप डेफिनेशन पढ़िए, अब आपको क्लियर हो जाएगा। We may define capital as that part of wealth of an individual or community which is used for further production of wealth। क्योंकि हम कैपिटल यूज करके we प्रोड्यूस करके हम इनकम जनरेट करते हैं और हमारा वेल्थ फर्दर इंक्रीज हो जाता है। और जो पार्ट आइडल रह जाती है ना संपत्ति की, जो आप यूज नहीं करते, वो आपका वेल्थ ही रह जाता है, ठीक है। Only that part which you actively use in production of goods, वो आपका कैपिटल कहलाता है। Example of capital is machine, tools, instruments, factories, dams, canals, transport equipment, etc. ये सारे कैपिटल्स के एग्जाम्पल्स है। All these things are used in production of further goods and services, right? Now, third point says that capital is a stock concept which yields a periodical income which is a flow concept। देखिए, अब स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई में भी पढ़ चुके हैं, राइट। देखिए, स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी चीज को अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। एंड फ्लो इज समथिंग दैट इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। देखिए, एक स्पेसिफिक टाइम पे आपके पास कितनी कैपिटल है, आपके पास क्या क्या कैपिटल, उस सबको हम अगर इकट्ठा करें तो उसको हम आपकी स्टॉक ऑफ कैपिटल कहेंगे। लेकिन इनकम जो है वो देखिए, ये आप ओवर अ पीरियड कमाते हो, राइट। शायद मंथली कमाते हो, शायद वीकली कमाते हो, बट इट इज अर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करी जाती है वो फ्लो हो जाता है, और जिसको हम एट अ पॉइंट
देखते हैं। कैपिटल इज सीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। आज आपके पास कितना स्टॉक है, राइट, कल कितना स्टॉक होगा। अगर आप बेच दोगे तो आपके पास कुछ स्टॉक नहीं रहेगा, ठीक। तो ये पॉइंट अ स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में हम देखते हैं, तो इसलिए कैपिटल को हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। नाउ ये पॉइंट कह रहा है कि कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट विच यील्ड्स अ पीरियोडिकल इनकम, ठीक है। कैपिटल हम यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, जो आपको पीरियोडिकली इनकम देगा, और ये इनकम आपकी फ्लो कॉन्सेप्ट है। सो अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल हैज बीन राइटली डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जो आपकी कैपिटल है, वेल्थ है, जो मशीन, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, या आपकी अगर मनी भी हम कहें, तो ये कोई नेचर ने हमें नहीं दिया। इट इज नॉट अवेलेबल इन नेचर, ये आपने खुद प्रोड्यूस किया है, राइट। आपने नेचुरल रिसोर्स, रॉ मटेरियल्स एंड सब कुछ यूज करके यू बिल्ट दीज कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मशीन, टूल्स, ये आपने बनाई है। ह्यूमन एफर्ट एंड रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्स यूज करके यू हैव प्रोड्यूस्ड कैपिटल। अगर हम सिर्फ मनी की भी बात करें, तो ये आपने बहुत साल काम करके, मेहनत करके जमा किया हुआ धनराशि है, राइट। तो ये नेचर ने नहीं दिया, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ। सो इसीलिए कैपिटल को हम कहते हैं प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और man-made instruments of production. In other words, capital refers to all man-made goods that are used for the production of wealth. So understood? This definition distinguishes capital from land and labor because both land and labor are not produced factors. देखिए, जब हमने लैंड पढ़ा था तो हमने कहा था इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। देखिए, लेबर भी नेचर हमें अवेलेबल करती है, ठीक है। इंसान, देखिए इंसान कैसे आता है, इंसान भी एक नेचुरल बीइंग है, राइट। तो बोथ लैंड एंड लेबर आर नेचुरल, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन कैपिटल हमने खुद बनाया है। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल के बारे में, जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, बिकॉज दिस पॉइंट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। सो आई थिंक अब आप डिटेल में कैपिटल को समझ गए होंगे, राइट, कि कैपिटल क्या है, कैपिटल और वेल्थ में क्या फर्क है, और कैपिटल हमें हेल्प करती है टू इंक्रीज आवर वेल्थ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं, लेट्स लुक एट देम वन बाय वन, ठीक है। पहला तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल। Fixed capital is that which exists in durable shape and renders a series of service over a period of time. Durable यानी कि ये lasting है, आप long time तक अगर आप अपनी capital use कर सकते हो, over a series, over a period, right, ये series of services देती, यानी कि आप एक बार से ज्यादा, ठीक है, एक बार से अगर आप ज्यादा यूज कर सकते हो कैपिटल को, तो इसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे कि आपकी मशीन, टूल, आप इसे बार बार यूज कर सकते हो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो जाती है, ठीक है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल इज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। देखिए, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल इज अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल विच परफॉर्म्स इट्स फंक्शन इन प्रोडक्शन इन अ सिंगल यूज। अगर फिक्स्ड को हम बार बार यूज कर सकते थे, तो सर्क्यूलेटिंग को हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। सिंगल यूज के लिए अगर हमारे पास कोई कैपिटल अवेलेबल हो, तो उसे हम सर्क्यूलेटिंग कैपिटल कहते हैं। इट इज यूज्ड इन अ सिंगल यूज एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। फॉर एग्जाम्पल, सीड्स हो गया। अगर आप एग्रीकल्चर करते हो, तो जो आप सीड्स है वो आप एक ही बार अपने फार्म पे लगाते हो, राइट। एक बार लगा लिया तो आप इसे बार बार अगेन नहीं लगा सकते, इट हैज सिंगल यूज। सिमिलरली फ्यूल, रॉ मटेरियल्स, दे कम अंडर सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब आप कहोगे कि रॉ मटेरियल भी कैपिटल के अंदर आती हैं। देखिए, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। यही 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स में हमने विभाजित किया है सारी चीजों को। तो देखिए, रॉ मटेरियल्स भी यहाँ पे कैपिटल के अंदर ही आती है, क्योंकि फॉर ईज ऑफ स्टडी हमने सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड किया है ना।
तो देखिए रॉ मटेरियल को कहीं ना कहीं तो यहाँ पे आना ही था, तो वो आएगा कैपिटल के अंदर ही, हम उसे मान लेते हैं ना। अगर हमने फिफ्थ टाइप भी बनाई होती रॉ मटेरियल अलग से, तो हम इसे अलग से पढ़ सकते थे, बट सिंस जो हमारे इकोनॉमिक्स थे इन्होंने बस 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही बनाया है, तो रॉ मटेरियल को भी इकोनॉमिक्स में हम कैपिटल के अंदर ही पढ़ते हैं, एंड दैट वो भी हम सर्कुलेटिंग कैपिटल उसे कहते हैं, ठीक है, सर्कुलेटिंग कैपिटल के अंदर हम पढ़ते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल इज रियल कैपिटल। नाउ रियल कैपिटल उसको कहते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। रियल कैपिटल रिफर्स टू फिजिकल गुड्स सच एज बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स एसेट्रा। देखिए अब आप कहोगे कि प्लांट एंड मशीन तो फिक्स्ड कैपिटल थे, तो ये रियल कैपिटल कैसे हो गए? देखिए ये जो भी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना कैपिटल की, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि अगर कोई एग्जाम्पल इसमें आएगा फिक्स में तो और किसी में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल आप यहाँ पे कहीं जगह पे आते हुए देखोगे, क्योंकि देखिए ये जो टाइप्स है ना, ये सब टाइप्स बिल्कुल अलग अलग नहीं है टाइप्स ऑफ कैपिटल, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड टर्म्स है इन रिलेशन टू कैपिटल, ठीक है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई कल आपको रियल कैपिटल के कैसे बात करे तो आपको पता होनी चाहिए कि रियल कैपिटल क्या है, तो इसलिए पढ़ रहे हैं। ये मत समझिए कि एवरी टाइप इज डिफरेंट, ऐसा नहीं है, कई बार ये टाइप्स ओवरलैप भी कर रही है, ठीक है। तो जो भी कैपिटल फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस है, तो वो रियल कैपिटल है। अब रियल कैपिटल में फिक्स्ड एंड सर्कुलेटिंग दोनों आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। सीड्स, फ्यूल, रॉ मटेरियल्स, दीज आर आल्सो फिजिकली अवेलेबल, और ये बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये भी फिजिकली अवेलेबल है, तो ये दोनों रियल कैपिटल के अंदर भी आते हैं, ओके। नाउ ह्यूमन कैपिटल, अनदर टाइप ऑफ कैपिटल इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल refers to human skill and ability. This is called human capital because a good deal of investment goes into creation of these ability in humans. देखिए अब आप कहोगे कि जो ह्यूमन स्किल एबिलिटी एफर्ट, इसको तो हम लेबर कह रहे थे, राइट, तो अब ये कैपिटल कैसे हो गया? देखिए लेबर में और कैपिटल में क्या फर्क है कि एक इंसान के पास स्किल है, एबिलिटी है, लेकिन जब तक वो उसे यूज नहीं करता तब तक वो लेबर नहीं बनती, ठीक है। जब आप एफर्ट लगाओगे, एक्सर्शन लगाओगे, तभी वो आपका लेबर बन जाता है। लेकिन अगर ये अनयूज्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। जब आप एफर्ट लगाओगे तो ये ह्यूमन कैपिटल ही आपका लेबर बन जाता है, ओके, गॉट इट। अब देखिए कैपिटल को ही टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कैपिटल में भी आप विभाजित कर सकते हो। अब टेंजिबल वो है जिसको आप अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, राइट, उस टाइप की कैपिटल को हम टेंजिबल कैपिटल कहेंगे। अब एग्जाम्पल में यही सब चीज आएंगी, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, ठीक है, जो जिसकी फिजिकल, जिसको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, वो टेंजिबल हो गया। अब इंटेंजिबल वो है जिसकी देखिए कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको आप सेंस ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस देखिए आपकी जो कॉपीराइट है, गुडविल है, पेटेंट यानी कि फॉर्मूला, राइट्स, तो ये सारे भी आपके कैपिटल्स ही होते हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल है, इसको आप ना देख सकते हो ना फील कर सकते हो, ठीक है, आप टच करके फील नहीं कर सकते, वैसे तो आप इनके बारे में अच्छा फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंटेंजिबल कैपिटल, दे आर इन द फॉर्म ऑफ certain rights and benefits which cannot be perceived by senses. Now again we can also divide it into individual capital and social capital, ठीक है। अब individual capital is personal property, आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, जो पर्सनल प्रॉपर्टी owned by an individual और group of individual है उसको हम individual capital कहेंगे, एंड उसकी ऑपोजिट है सोशल कैपिटल विच बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज अ होल। तो व्हाट कैन बी सोशल कैपिटल? देखिए रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, ये सोसाइटी के सारे लोग यूज करते हैं, राइट, दिस इज फॉर सोशल यूज बाय ऑल।
तो इसको हम सोशल कैपिटल कहेंगे। लेकिन जो आपकी पर्सनल बिल्डिंग है, आपकी पर्सनल ऑफिस है, आपकी पर्सनल इक्विपमेंट है, वो इंडिविजुअल कैपिटल हो जाती है। So with this, we've understood the various types of capital also. Now let's move forward. Capital formation. तो ये टॉपिक से, ये टाइटल से आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन से आपको समझ आ रहा होगा टू फॉर्म कैपिटल, टू इंक्रीज कैपिटल, राइट। लेकिन जब भी हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल की कैपिटल इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कंट्री की या पूरी इकोनॉमी की होल कैपिटल इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री। रियल कैपिटल यानी कि ऐसी कैपिटल जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, राइट। अभी अभी हमने देखा था रियल कैपिटल की मीनिंग। तो अगर हम अपनी कंट्री की, एक इकोनॉमी की रियल कैपिटल की स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, tools, factories, transport equipments, electricity, etc., which are used for further production of goods. तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना जरूरी है। इट इज बेसिकली इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स। देखिए, अब कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि विदाउट कैपिटल गुड्स हम बाकी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए भी पहले हमारे पास कैपिटल गुड्स होना जरूरी है, हमारे पास मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज होना जरूरी है, राइट। एंड हमने कहा था कि एक इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी होगी, राइट। इट हैज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, तभी ये ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल गुड्स ही नहीं है तो हम प्रोडक्शन कहाँ से करें? तो दैट्स वाई कैपिटल फॉर्मेशन करना या कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करना एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल इनहैंस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंक्रीज करती है इफ यू मेक कैपिटल गुड्स, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एफिकेसी ऑफ प्रोडक्शन एफर्ट, यानी कि आप ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाओगे with the help of machines, tools, etc. ठीक है। And it accelerate economic growth, यानी कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाता है। And it also provides opportunity for employment. तो ये सारे फायदा है कैपिटल फॉर्मेशन की। Now कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वी आर एक्चुअली यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। सो यू अंडरस्टूड कैपिटल फॉर्मेशन। ना देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कैपिटल फॉर्मेशन के रिलेशन में जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, एक बार नाउ कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो सेविंग करें, ठीक है। अगर इंडिविजुअल्स सेविंग करेंगे तभी जाके कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। अब आप कहोगे कि इंडिविजुअल की सेविंग से, सोसाइटी की कैपिटल फॉर्मेशन से, एक कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन से क्या लेना देना? देखिए, लेना देना है कैसे? जब एक इंडिविजुअल सेव करता है तो वो क्या करता है? वो नोट घर में ही तो नहीं रखता ना, वो पैसा घर में ही नहीं रखता। वो कहाँ पे ले जाता है? वो या तो बैंक में उसे सेव करता है, राइट, एफडी खोलता है, या कोई भी सेविंग अकाउंट में वो बैंक में सेव कर लेता है, जमा कर लेता है, या वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सेव कर सकता है, जैसे कि उसने स्टॉक पे लगा लिया, बॉन्ड पे लगा लिया, राइट। तो बेसिकली सेविंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है, एक इंडिविजुअल की सेविंग्स। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? वो इस पैसे को आइडल तो नहीं रखेंगे, वो ये पैसे बिजनेसेस को लोन पे देते हैं, राइट। वो किसी ना किसी को, बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल्स को लोन पे ये पैसा देते हैं।
अब बिजनेसेस क्या करती है, बिजनेसेस के लिए ये पैसा बेसिकली उनके लिए ये कैपिटल हो गया जिससे वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो ये पैसा यूज करेंगे कैपिटल गुड्स बनाने में। पहले तो ये अपना कैपिटल गुड्स बनाएंगे एंड देन यही कैपिटल गुड्स वो यूज करेंगे टू फर्दर प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड, ठीक है। और ये कंज्यूमर गुड्स को जब ये मार्केट में बेचेंगे तो इनके पास प्रॉफिट आएगी, ठीक है। अब प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है वो लगाएंगे इंटरेस्ट पेमेंट करने में, क्योंकि इन्होंने बैंक से लोन लिया है तो इनको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा से ये इंटरेस्ट पे करेंगे और जो बैंक के पास ये इंटरेस्ट जाएगा उसी ये बैंक के लिए तो ये रेवेन्यू हो गया, बैंक के लिए इनकम हो गया, राइट। और यही इनकम से जो इंडिविजुअल को ये रिटर्न देंगे, जिन्होंने भी बैंक में या फाइनेंशियल ये इंस्ट्रूमेंट्स में सेविंग किया है, तो उन इंडिविजुअल्स को ये कुछ परसेंटेज रिटर्न देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है, ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअल के सेविंग से कैसे एक बिजनेस के पास पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, अपने बिजनेस अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। अगर इंडिविजुअल सेव नहीं करेंगे तो बैंक के पास से पैसा नहीं होगा बिजनेसमैन को देने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को देने के लिए, राइट। तो फिर कैपिटल गुड्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अब यही चीज को हम एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट कैपिटल गुड्स some current consumption has to be sacrificed and saving of current income are to be made। देखिए कैपिटल गुड्स जमा करने के लिए सेविंग करना जरूरी है और सेविंग करने के लिए आपको जो करंट कंजम्पशन है वो कम करना पड़ेगा। जब आप कंजम्पशन कम करोगे तभी आपके पास पैसा बचेगा ना सेविंग करने के लिए। The greater the extent people are willing to abstain from present consumption, the greater the extent of saving। जितना आप करंट कंजम्पशन कम करोगे, एब्सटेन मतलब कम करना, ठीक है। जितना आप नहीं करोगे प्रेजेंट कंजम्पशन उतना ही आप सेविंग ज्यादा कर पाओगे और उतनी ही इन्वेस्टमेंट होगी सोसाइटी में। एंड इन्वेस्टमेंट दैट सोसाइटी विल डिवोट टू न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। इफ अ सोसाइटी कंज्यूम्स ऑल व्हाट इट प्रोड्यूस एंड सेव्स नथिंग, द फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी विल फॉल when the present equipment wears out। अगर आप कुछ भी सेव ही नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो आपकी करंट इक्विपमेंट है, देखिए करंट कैपिटल इक्विपमेंट है, ये कभी ना कभी तो वेयर आउट करेगी ना। इक्विपमेंट की भी एक लाइफ होती है। अगर आप सेव ही नहीं करोगे तो नया इक्विपमेंट बनाने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होगा, राइट। तो जब ये वेयर आउट करेगी तो आप इसे रिप्लेस कैसे करोगे? आपके पास रिप्लेस करने के लिए कोई न्यू कैपिटल गुड्स है ही नहीं। अगर कैपिटल गुड्स नहीं है तो फिर जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है आपकी, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर सोसाइटी सब कुछ अभी कंजम्पशन में लगाएगी अपना सारा पैसा और वो सेव नहीं करेगी तो फ्यूचर में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना वो बहुत ही कम हो जाएगी, बिकॉज आपके पास रिप्लेस करने के लिए कोई न्यू इक्विपमेंट है ही नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपने ये समझा है ना तो आप फिर ये 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इजीली समझ पाओगे। फर्स्ट स्टेज सेविंग, जैसे हमने कहा था कि इंडिविजुअल को सेविंग करना बहुत ही जरूरी है, राइट। और वो सेविंग करेंगे तभी तो बैंक के पास पैसा होगा। अब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ये पैसा यूज करती है ना उसको हम मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कहते हैं। देखिए ये इंडिविजुअल से पैसे इकट्ठा करती है और ये एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस वाले लोगों को देती है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो ये प्रोसेस को हम मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कहते हैं। और फाइनली जो एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स, आई होप मेरी स्पेलिंग सही है, एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो बिजनेस वाले लोग हैं वो ये पैसे को यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन कैपिटल गुड्स, राइट। और कैपिटल गुड्स से ये फर्दर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोसेस को जहाँ पे ये एक्चुअली लोगों की सेविंग्स यूज कर रहे हैं टू मेक कैपिटल गुड्स, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस है कैपिटल फॉर्मेशन के। ना मोटा मोटी तो ये इतना ही है इम्पोर्टेंट,
लेकिन देखिए हम थोड़ा बहुत ये तीनों के बारे में कुछ ना कुछ जो आपके बुक में लिखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपके एमसीक्यूज में कुछ आए तो छूट ना जाए ताकि कुछ भी। ठीक है, तो चलिए ओके, सो लेट्स लुक एट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेविंग्स फर्स्ट। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपके बुक में दिया गया है दैट इज सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम। Higher income usually mean higher savings due to decreased spending and increased saving propensity। देखिए ये तो हमें पता ही है कि अगर आपकी इनकम हाई है तो आपकी सेविंग भी हाई होने की ज्यादा चांसेस है, कम इनकम है तो कम सेविंग होने की चांसेस है, राइट। और एक और चीज ये भी है कि इंसान का वेल्थ जितना इंक्रीज होता जाता है ना, वो और भी इंक्रीज करने का सोचता है, ठीक है। और इंक्रीज करने के लिए तो उसे सेविंग करनी पड़ती है, राइट। तो जितना जितना उसका इनकम बढ़ता जाता है तो वो सोचता है कि मैं खर्चा कम करूं और सेविंग इंक्रीज करूं ताकि मेरी वेल्थ पे एडिशन हो। इसको हम कहते हैं सेविंग प्रोपेंसिटी। सो विथ हायर इनकम जो आपकी सेविंग प्रोपेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। द सेविंग प्रोपेंसिटी इंक्रीजेस। नाउ सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट नेशनल ग्रोथ। देखिए कंट्रीज विथ मोर सेविंग कैपेसिटी टेंड टू ग्रो फास्टर। ये तो हमने देख ही दिया, राइट। जिस कंट्री की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जो कंपनी ज्यादा कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, वो कंट्री ज्यादा फास्टर ग्रो करती है, क्योंकि कैपिटल गुड्स ही फॉर द कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। रिच नेशंस सेव मोर एंड ग्रो क्विकर कंपेयर टू पुअर नेशन विथ लिमिटेड सेविंग कैपेसिटी। Now the third point talks about willingness to save. देखिए it's not just the ability to save but also the inclination. Individual concern for future and societal influences impact the willingness to save. देखिए सिर्फ ability होना ही काफी नहीं है, willingness भी होना चाहिए इंडिविजुअल के पास सेव करने के लिए। और जो इंसान फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड है तो वो सेव करना ज्यादा सेव करने की सोचेगा, जो कंसर्न नहीं है वो नहीं सेव करेगा। और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस भी, आपकी सोसाइटी में कैसा इन्वायरमेंट है, आपकी देश में कैसी फीलिंग है, क्या वहाँ पे सेव करने की फीलिंग है या स्पेंड करने की फीलिंग है, वो भी इम्पैक्ट करती है योर विलिंगनेस टू सेव। देन गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है सेविंग को इन्फोर्स करने में या इंकरेज करने में। देखिए कभी कभार वो ऐसे पॉलिसीज लेके आती है जो कंपल्सरीली इंडिविजुअल्स को सेविंग करने में मजबूर करती है या इंकरेज करती है उनकी सेविंग। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपको पता होगा कि अगर प्रोविडेंट फंड के बारे में आपने सुना होगा, राइट। अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड एम्प्लॉइज है तो आपको पता होगा कि उनकी सैलरी की कुछ भाग काट लेती है उनके एम्प्लॉयर्स और वो जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड में। और ये जो उनकी सेविंग्स है ये उनको बाद में मिलती है जब ये इनकी नौकरी खत्म हो जाती है, राइट। तो ये प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट की स्कीम है। तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा करा रही है? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सेविंग इंडिविजुअल जरूर करे जो उसके फ्यूचर में काम आए, ठीक है। तो ये कंपल्सरी सा उन्होंने फंड बना लिया, तो ऐसे फंड के थ्रू वो सेविंग करा सकती है। सिमिलरली गवर्नमेंट टैक्स भी डिडक्ट करती है हमारी, राइट। और जो ये टैक्स का पैसा है वो सोसाइटी की इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी में कैपिटल गुड्स बनाने में वो यूज करते हैं। तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है कैपिटल गुड्स को, कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करने में। सो यू अंडरस्टूड अबाउट सेविंग्स, राइट। अब मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इफेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल फॉर सेविंग टू बी चैनल्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। तो हमने जैसे कहा था कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक बड़ा रोल प्ले करती है सेविंग्स को मोबिलाइज करने में, इंडिविजुअल से लेके ये बिजनेसेस तक पहुंचाने में हेल्प करती है, राइट। तो देखिए अगर आपको सेविंग्स इंकरेज करना है तो इफेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ही जरूरी है। दे आर वेरी इसेंशियल फॉर सेविंग्स टू बी चैनलाइज्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। A robust banking system helps collect and direct them to potential investors. तो देखिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है कि इंडिविजुअल्स से सेविंग कलेक्ट करे, ठीक है,
सबका सेविंग इकट्ठा करे, इंडिविजुअल से जो सेविंग है वो इकट्ठा करे एंड वो बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाए जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेट भी रोल प्ले करती है, देखिए सेविंग मोबिलाइज करने में। गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंसेंटिवाइज सेविंग एंड डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स सोशल नीड। अब वो कैसे इंसेंटिवाइज करती है? देखिए थ्रू फंड्स, जैसे अभी हमने अभी कहा फंड्स के थ्रू कर सकती है। सिमिलरली वो कोई सेविंग अकाउंट, जैसे इंसान सेविंग अकाउंट्स खोलता है ना बैंक में, तो गवर्नमेंट कभी कभार ऐसे स्कीम लेके आती है कि कोई सेविंग अकाउंट्स पे टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा या इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगी, राइट। तो वो ऐसे कुछ स्कीम्स लेके आते हैं जिससे इंकरेज हो। अगर आपको ऐसे पता चले कि ये सेविंग अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप इंकरेज होंगे वो सेविंग अकाउंट्स पे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। फॉर इंस्टेंस नारी बचत खाता हो गया या रिटायरमेंट अकाउंट होता है कई कई कंट्रीज में, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से उनकी जो इंटरेस्ट है ना उस पर टैक्स नहीं लगती। तो ये भी एक इंकरेज करने का तरीका है कि आओ आप सेविंग करो, हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स का और इंटरेस्ट का, ठीक है। और सिर्फ इंसेंटिवाइज करना ही गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का रोल ये भी होता है कि देखे कि वो जो पैसा है ना वो सोशली बेनिफिशियल चीजों में यूज हो रहा हो, ठीक है। बैंक्स ऐसी जगह दे रही हो जिससे कैपिटल फॉर्मेशन, सोसाइटी की कैपिटल फॉर्मेशन होने में हेल्प हो रही हो, तो ये रोल स्टेट का है। तो मोबिलाइजेशन भी आपने समझ लिया होगा, राइट। मोबिलाइजेशन इज बेसिकली इंडिविजुअल से बिजनेसेस तक पहुंचाना। नाउ द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट। तो इस स्टेज में एक्चुअली में जो सेविंग्स है इंडिविजुअल्स की, ये बिजनेसेस कन्वर्ट करते हैं इनटू कैपिटल गुड्स या कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो एक्चुअल में कन्वर्शन होता है ये थर्ड स्टेप में, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। The process of capital formation gets completed only when the real saving gets converted into real capital assets। और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स होंगे तभी ये कन्वर्शन हो पाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग हैं जो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते, पैसा लेते हैं, राइट, या फिर डायरेक्टली इंडिविजुअल से पैसा लेते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स, और ये पैसा ये लगाते हैं टू फॉर्म कैपिटल गुड्स, और ये कैपिटल गुड्स से ये बनाते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब ये अगर कंज्यूमर गुड्स बिक्री हो गई, ठीक है, इसकी अच्छी खासी सेल हो गई, तब तो इनको प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर नहीं हुई तो इनको लॉस होता है, राइट। तो इनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए टू टेक रिस्क, और क्योंकि ये रिस्क बियरर्स है, ये अपने ऊपर ले लेते हैं लॉस, राइट। लेकिन जो ये कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन होता है, इससे पूरी सोसाइटी की फायदा होती है, राइट, क्योंकि सोसाइटी की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सोसाइटी की, राइट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है। तो देखिए एंटरप्रेन्योरियल क्लास एक सोसाइटी को बहुत ही फायदा करती है, इन द सेंस कि ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाती है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। लेकिन अगर लॉस होगा तो ये खुद के ऊपर ले भी लेते हैं, राइट, ये खुद रिस्क टेकर्स होते हैं और लॉस भी इनको बियर करना पड़ता है। एंड इकोनॉमी शुड हैव एन एंटरप्रेन्योरियल क्लास which is prepared to bear the risk of business and invest saving in productive avenues so as to create new capital assets। So investment, ये थर्ड पॉइंट में इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास, एक सोसाइटी के पास एंटरप्रेन्योरियल क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट होती है to convert saving into capital goods। So with this we've completed the 3 stages of capital formation, और हमारी कैपिटल जो टॉपिक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो अभी हमने कहा कि एंटरप्रेन्योर कितने इंपॉर्टेंट है, राइट, तो इनकी इंपॉर्टेंस को हम डिटेल में समझते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ बिफोर यू गो, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4, यानी आप घर बैठे बैठे ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमने 2 मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। देखिए बिल्कुल ये इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है,
आपको 100 चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिया जाएगा जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो टाइमर होगा ये टेस्ट में, तो आप एक बार आप टेस्ट ऑन कर लोगे तो आप टाइमर चलती रहेगी और आपको टाइम बताती रहेगी, तो 2 घंटे के अंदर आपको फिनिश करना होगा। एक बार आप फिनिश कर लोगे तो आपको तुरंत ही आपका स्कोर दिख जाएगा, ठीक है। स्कोर ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव स्कोर, तो जैसा एग्जाम में आपको स्कोर दिया जाएगा वैसे ही हम भी देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितनी स्कोर ले आने के अभी काबिल हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, अभी किस लेवल पे है, तो आपको ये पता चल जाएगा। हमने जानबूझ के ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस डाली है ताकि हम आपकी डाउट क्लियर कर सकें, ठीक है। देखिए मिस्टेक भी आप करो तो हम चाहते कि इसी टेस्ट में करो, और फिर हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्यों मिस्टेक किया था और करेक्ट आंसर क्या है। तो ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 100 रुपीज में। तो ये बहुत ही एक नॉमिनल फी है, आप अपने एग्जाम से पहले अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेस्ट से रिलेटेड या जनरली भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हम टेलीग्राम चैनल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।